हमें क्या पता, हम सोचा ऑन करके रखे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सामने है क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी क्लोव ऑयल कहाँ से आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपका है वुड ऑफ सेंटेला लेमन, लीफ ऑफ सिंजियम जम्बोस, फ्लावर ऑफ सिंजियम एरोमेटिकम, रूट्स ऑफ वेटिवेरा जिजेंजिनोइडेस। तो चलिए यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, स्वाति यादव, अतहर, बायो ब्लूम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा फ्लावर बड ऑफ सिंजियम एरोमेटिकम, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निमेटोफोर्स आर फाउंड इन, चलिए बताइए निमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा नीचे कर दीजिए। निमेटोफोर्स कहाँ पे मिलेंगे, क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, यहाँ थोड़ा सा ऊपर ये, हाँ बस। तो चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, सेकेंड का निमेटोफोर कहाँ पाया जाएगा। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि निमेटोफोर जो होगा कहाँ पे मिलेगा, मार्सी प्लांट में पाए जाएंगे। कहाँ मिलेगा, मार्सी प्लांट में पाया जाएगा। अब मार्सी प्लांट में आपका कौन आएगा, राइजोफोरा आएगा। कौन आएगा, तो राइजोफोरा आएगा, तो इसी राइजोफोरा में मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्यूनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ, मतलब क्यूनिन जो होता है किसके बार्क से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे क्यूनिन किसके बार्क से आपको प्राप्त होगा। तो आपको क्या होगा, किसकी बार्क, सिंकोना की, खैबिया की, किसी ने मोमम की, या टेक्टोना से। तो आपको पता होगा, यानी जो सिंकोना है, तो सिंकोना की जो छाल होती है, तो उसी सिंकोना की छाल से क्या मिलता है आपको, क्विनैन प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, यानी क्विनैन कहाँ से मिलेगा, सिंकोना की छाल से। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लैटेक्स एल्डिंग प्लांट्स आर फाउंड इन, यानी लैटेक्स एल्डिंग प्लांट्स कहाँ पे मिलेगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है कि जिसमें लैटेक्स एल्डिंग प्लांट उसमें पाया जाएगा। तो जल्दी से आप लोगों का आंसर, फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, तो लैटेक्स एल्डिंग प्लांट का आंसर आप लोग बताएं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जो लोग जुड़े हैं लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें क्वेश्चन को, जहाँ से मैक्सिमम लोगों के पास से क्वेश्चन पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लैटेक्स एल्डिंग प्लांट्स आर फाउंड, यानी कहाँ पे मिलेगा लैटेक्स एल्डिंग प्लांट। ठीक है, तो लैटेक्स एल्डिंग जो प्लांट है वो कौन सा होगा, एस्क्लेपिडिएसी एंड मोरेसी फैमिली में। किसमें मिलेगा, एस्क्लेपिडिएसी एंड मोरेसी फैमिली में पाई जाएगी। क्लियर हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी का किस में पाया जाएगा। तो हेट्रोस्पोरी की बात हो रही है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे हेट्रोस्पोरी कहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरी के बारे में आप लोग बताएं कमेंट करके। हेट्रोस्पोरी, तो हेट्रोस्पोरी किस में मिलेगा, तो स्लेजिनेला और मार्सिलिया में। क्लियर हो गया, तो यानी हेट्रोस्पोरी किस में पाया जाएगा, स्लेजिनेला एंड मार्सिलिया में पाया जाएगा। ये राइट आंसर है। क्लियर हो गया। तो चलिए लाइकोपोडियम आपका होमोस्पोरस है,
इक्विसिटम भी होमोस्पोरस है, ठीक है, और बाकी ओफियोग्लासम भी आपके क्या हैं, होमोस्पोरस हैं। तो चलिए यहाँ पे केवल डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए सिंगल मेल फ्लावर इन यूफोरबिया पल्चीरिमा हैज, यानी यूफोरबिया पल्चीरिमा में पूछा जा रहा है कि कितने स्टामेन्स होंगे, जल्दी से बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का। तो 6 का राइट आंसर ए। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। इसमें केवल एक स्टामेन पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, केवल एक ही स्टामेन्स इसमें पाया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 1 स्टामेन होगा, कुछ लोगों का डी ऑप्शन आ गया, तो डी नहीं होगा, मेनी स्टामेन्स नहीं होंगे, केवल एक स्टामेन्स। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द, यानी जूट प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा, जूट के बारे में बताएंगे। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि जूट किससे मिलेगा, सीड्स ऑफ गॉसिपियम हर्बोरियम से, या सीड्स ऑफ कैलोट्रापिस जिजेंटिया से, या फ्रूट ऑफ कोकास न्यूसीफेरा से, या स्टेम ऑफ कार्कोरस कैप्सुलरिस से। तो 7th का डी आपको बताएंगे। तो राइट आंसर डी आप लोगों ने बता रखा है। तो 7th का क्या हो जाएगा, डी। तो स्टेम ऑफ कार्कोरस कैप्सुलरिस से ही आपको क्या मिलेगा, जूट मिलता है। क्लियर हो गया। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होगा। तो जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताएंगे कि साइथियम जो इन्फ्लोरेसेंस है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो साइथियम कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होगा। तो 8 का आपका डी। तो यहां पे याद रखिएगा कि यूफोरबिया में क्या पाया जाता है, साइथियम मिलेगा। क्या मिलेगा, साइथियम मिलेगा। बाकी आसमम का बार बार पूछा जाता है, तो इसमें क्या मिलेगा, वर्टिसिलास्टर। क्या मिलेगा, वर्टिसिलास्टर टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाएगा। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ पोलिनिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी जो पोलिनिया है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एपियसी एंड एपोसाइनेसी, एरिकेसी एंड पोएसी की, एस्क्लेपिडियसी एंड आर्किडेसी, मालवेसियन सोलोनेसी की। तो जल्दी से आपका राइट आंसर होना चाहिए। 9th का राइट आंसर आना शुरू हो गया है काफी लोगों का। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे 9th का राइट आंसर क्या होगा। तो 9th का राइट आंसर आप लोगों के सामने काफी लोगों का आंसर भी आ चुका है। तो एस्क्लेपिडियसी एंड आर्किडेसी फैमिली में यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड। तो अभी आया था कि वर्टिसिलास्टर आपको हमने बता दिया था, तो किस फैमिली में पाया जाएगा। तो वर्टिसिलास्टर लैमिएसी फैमिली, ठीक है, में पाया जाता है। अभी आपने देखा कि वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस लैविएटी या लैमिएसी फैमिली आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया। थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए और लोग जुड़े क्लास में ज्वाइन करने के लिए। जितने लोग हैं थोड़ा सा सबको शेयर कर दीजिए क्लास को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
द प्लांट विद लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर इज, मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर पाया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर पाया जा रहा है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए और लोग जुड़े, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, एक बीच में 1 मिनट का टाइम निकाल करके, तो संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करिए, कुछ आंसर बताइए 11 का। तो लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वेरी गुड, काफ़ी लोगों का आंसर आ गया। तो हैप्लोपाइप्लस ग्रैसिलिस नामक प्लांट है जिसमें लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें आपको लोवेस्ट है, क्लियर हो गया, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या यानी 2n बराबर कितना है, 4, याद रख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफोर्स आर फाउंड इन, यानी बात हो रही इलेक्ट्रोफोर्स किस में मिलेगा, मार्केंसिया में, स्फैगनम में, फ्यूनेरिया में या पीलिया में। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इलेक्ट्रोफोर्स किस में पाए जाएंगे। तो जल्दी से आपका राइट आंसर आना चाहिए, जल्दी से। चलिए थोड़ा सा वाचिंग और बढ़ाइए, आप लोग शेयर करते जाइए बीच बीच में, मैक्सिमम लोग जुड़े। तो चलिए जल्दी से बताइए इलेक्ट्रोफोर्स कहाँ पाया जाएगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए, मार्केंसिया, स्फैगनम, फ्यूनेरिया, पीलिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीलिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैसा इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते हैं, बेसल इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते हैं। कैसे मिलेंगे, बेसल इलेक्ट्रोफोर मिलेंगे। ठीक है, किसमें, पीलिया में। नोट कर लीजिए, क्लियर हो गया। और एक और आपको इसमें नहीं है, तो एक रिकार्डिया में भी मिलता है। ठीक है, तो रिकार्डिया में कैसा मिलेगा, एपिकल, कैसा मिलेगा, एपिकल एपिकल इलेक्ट्रोफोर्स इसमें पाया जाएगा। क्लियर है। चलिए हाँ, चलिए ज्योति सोनी ने बता दिया पीलिया और रिकार्डिया दोनों में। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कैम्बियम कट्स ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट्स इन, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स की बात हो रहा है कि किस में पाया जाएगा, कि जब आप यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे जाइलम एंड फ्लोएम बनेगा कैम्बियम के द्वारा। ठीक है, तो जल्दी से आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं आप सब। निक्टेंथिस इंसर्टेड कॉर्टिकल बस्कुलर बंडल, 13 का सबका सी आ रहा है, तो सबका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिग्नोनिया है। तो बिग्नोनिया में जो कैम्बियम है, ठीक है, वो क्या करता है, डिफरेंट पोर्शन पे ना, डिफरेंट पोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम इसमें कट करेगा। क्लियर हो गया। बात आती है कुकुरबिटा की, तो कुकुरबिटा में आपने पढ़ा होगा 10 बस्कुलर बंडल पाया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें बस्कुलर बंडल कैसा होता है, तो आपको पता है कंजॉइंट है, बाई कोलेट्रल है, और कैसा मिलेगा, ओपन मिलेगा, इंडार्च मिलेगा। और ये जो 10 बस्कुलर बंडल्स हैं वो कितने रिंग में, 2 रिंग में अरेंज होते हैं। क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है।
और बाद बिग्नोनिया में डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे कट करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और निक्टेंथिस में यहाँ पे जो है इसमें आपको कार्टिकल बस्कुलर बंडल पाया जाएगा। कैसा बस्कुलर बंडल होगा? कार्टिकल बस्कुलर बंडल होगा, कार्टिकल बस्कुलर बंडल होगा, ठीक है। और निम्फिया की जब आप बात करते हैं तो निम्फिया में ये क्या होता है? ये डाइकाट है। कैसा प्लांट है? डाइकाट है। बट इसमें आपको ध्यान देना है कैसा होगा? स्कैटर्ड, स्कैटर्ड बस्कुलर बंडल मिलेगा निम्फिया में। क्लियर हो गया? क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, श्रद्धा मिश्रा जुड़ गए हैं, स्वाति यादव यूपी 25 वाला भी जुड़ गए हैं और बाकी ढेर सारे लोग जुड़े हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने होगा कि कंपेनियन सेल्स आर नॉट फाउंड इन, यानी कंपेनियन सेल किसमें नहीं मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो कंपेनियन सेल किसमें नहीं पाया जाएगा? तो यहाँ पे आपको पता है कि कंपेनियन सेल किसमें नहीं पाई जाएगी? जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाएगी। किसमें नहीं पाई जाएगी? जिम्नोस्पर्म में, एंड साथ ही साथ आपको टेरिडोफाइट में। इन दोनों में ये नहीं पाई जाएगी। तो जब इन दोनों में नहीं पाई जाएगी तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आपका कौन सा हो गया? पाइनस हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इजी टू ब्रेक द स्टेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली पोएसी। जो मेंबर ऑफ फैमिली पोएसी के हैं उनको आसानी से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं एट द नोडल रीजन से। कहाँ पे? नोडल रीजन से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो प्रेजेंस यहाँ पे किसके कारण वहाँ पे टूटेगा? तो कार कैम्बियम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम या बस्कुलर कैम्बियम। इन तीनों में से हम लोग ध्यान देंगे कि चारों ऑप्शन से व्हाट इज द राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएसी फैमिली में जो उनका स्टेम होता है वो आसानी से टूट जाता है नोडल रीजन से। वो क्यों टूट जाता है? तो उसके पीछे का जो आंसर होगा तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होगी। क्या होगी? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। क्लियर? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, स्टामेंस इन सिट्रस आर, यानी सिट्रस में स्टामेंस की संख्या कितनी होगी ना। सिट्रस में बताना है, स्टामेन की संख्या बताना है, तो कितनी होगी? तो वहां पे आप जल्दी से बताएंगे 8 और फ्री होंगी 10 डाइडेल्फस, इनडिफिनिट फ्री, इनडिफिनिट पॉलीडेल्फस। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होते हैं स्टामेन के। एक हो आपका मोनोइडेल्फस। क्या होते हैं? मोनोइडेल्फस। तो मोनोइडेल्फस में आपने पढ़ा होगा कौन सा हो जाएगा? मालवेसी फैमिली में चाइना रोज। फिर एक आपने पढ़ा होगा डाइडेल्फस, डाइडेल्फस। तो डाइडेल्फस में आपने पढ़ा होगा कि यानी पी आ जाएगा जिसमें 9+1 के फॉर्म में होगा। और तीसरा जो आपने पढ़ा होगा पॉलीडेल्फस। क्या हो जाएगा? पॉलीडेल्फस हो जाएगा। और जो पॉलीडेल्फस कंडीशंस होंगी वो किस में पाई जाती हैं? सिट्रस में। तो एक ही ऑप्शन पॉलीडेल्फस का है और इनडिफिनिट होंगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है
कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन फाउंड इन, यानी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में मिलेगा? तो जल्दी से आप सब बताइए, आंसर दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में फैवेसी, नहीं, चलिए ठीक है, हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। तो लिलियसी ये राइट आंसर होगा, आप लोग सुधार कर लेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो लिलियसी फैमिली, कॉल्चिसीन जो हो गई लिलियसी फैमिली, वेरी गुड, 100%। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन फाउंड इन द फैमिली। चलिए जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, तो जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरियोफाइलेसी फैमिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मालवेसी जो फैमिली है, इसमें कौन सा प्लेसेंटेशन होगा? इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन होगा, ठीक है। इसमें कौन सा प्लेसेंटेशन होगा? पेराइटल प्लेसेंटेशन होगा। और एस्ट्रेसी का दूसरा नाम क्या है? कंपोजिटी है। इसमें कौन सा प्लेसेंटेशन होगा एस्ट्रेसी में? इसमें आपका बेसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसल हो जाएगा, ठीक। तो चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एडिबल पार्ट ऑफ एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल इस, एडिबल पार्ट की बात हो रही है, किसमें पाया जाएगा? जल्दी से आप बताएंगे। तो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटली जिसमें है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काजू भी कहेंगे। तो इसमें कौन कौन सा, यानी कॉटिलीडन्स और थैलमस। इसमें कॉटिलीडन्स और थैलमस इसमें क्या होगा? पाया जाएगा। क्लियर हो गया। 19 का मीजोकार्प एंड इंडोकार्प कहां से होगा? कॉटिलीडन्स एंड थैलमस, कॉटिलीडन्स एंड थैलमस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। बैक्टीरिया बियरिंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड। तो दोनों पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला पाया जा रहा है, तो उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीट्राइकस कहेंगे, ठीक है। पेरिट्राइकस में क्या होगा कि पूरे सरफेस पे फ्लैजिला पाई जाएगी। एम्फीट्राइकस में क्या होगा कि इसके दोनों सिरे पे फ्लैजिला मिलेगा ना। और लोफोट्राइकस जब आप लोग पढ़ते हैं, तो लोफोट्राइकस में क्या होगा? इसमें भी फ्लैजिला पाया जाएगा, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मिलेगा, एक एंड पे पाया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? लोफोट्राइकस कहलाएगा। क्लियर। चलिए आगे, वेरी गुड स्वाति। चलिए लगातार इनका आंसर बढ़िया जा रहा है। और हाँ, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज पैरासिटिक, मतलब ऐसी कौन सी एल्गी है जो पैरासिटिक है? तो जल्दी से आप लोग राइट आंसर दीजिए। पैरासिटिक एल्गी का नाम बताइए।
तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज पैरासिटिक? तो पैरासिटिक एल्गी आपका क्या है? सिफेलोल्यूरास है। क्लियर हो गया। और ये आपका क्या है? ग्रीन एल्गी है। कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। फिर आपको कौन सी? तो रेड रस्ट ऑफ टी नामक यह डिजीज काज करती है। क्लियर हो गया। रस्ट ऑफ टी, हाँ रेड तो हटा देंगे हम लोग, केवल तो चलिए कोई बात नहीं। अब वॉइस क्लियर है? वॉइस जा रही है? अभी अभी थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम आ गया था, बैटरी स्लो हो गई थी। अब वॉइस क्लियर है आप सबको? चलिए तो चलिए अब क्लियर, जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। तो सेलुलोज इज ए पॉलीमर। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का ये क्या हो जाएगा? सेलुलोज क्या है आपका? पॉलीमर है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज पावरफुल टेक्निक, यानी जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो पावरफुल टेक्निक है। तो किसके लिए यूज किया जाता है? तो एम्पलीफाई जीन के लिए, म्यूटेंट जीन के लिए, या इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, या इंड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस? तो जल्दी बताइए। तो चलिए श्रीकांत गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, लग रहा है पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया है क्लास को। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो 23 का राइट आंसर, चलिए काफी लोगों का राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए सबका राइट आंसर कि एम्पलीफाई जीन, यानी जीन को एम्पलीफाई करने के लिए, मतलब जीन की संख्या को बढ़ाने के लिए पीसीआर चेन यूज किया जाता है। हाँ, कैरी मुलिस के द्वारा है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? वाटर पोटेंशियल ऑफ फुली टर्जिड सेल इज इक्वल टू। तो जो वाटर पोटेंशियल है वो फुली टर्जिड सेल में किसके इक्वल होगा? ठीक है। तो टर्गर पोटेंशियल ऑफ द सेल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, प्रोडक्ट ऑफ टर्गर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ फुली टर्जिड सेल, तो फुली टर्जिड सेल में वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो जल्दी से बताएंगे। तो फुली टर्जिड सेल में आपने पढ़ा होगा, तो फुली टर्जिड सेल में, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि फुली टर्जिड में सेल में तो डीपीडी की जो वैल्यू होती है, डीपीडी बराबर क्या होगा? ओपी माइनस टीपी। और जब फुली टर्जिड सेल में है तो डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, क्योंकि ओपी माइनस यहाँ पे 0 होती है और डीपीडी ही आपका क्या है?
वो वाटर पोटेंशियल है, तो वाटर पोटेंशियल भी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आपने पढ़ा होगा हमेशा निगेटिव होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन साइनाइड इन सेंसिटिव रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम NaDH to O2। यानी जो साइनाइड इन सेंसिटिव रेस्पिरेशन है प्लांट में पाया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस रुक जाती है, नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशंस में आपका क्या चलता है, साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन भी पाया जाता है। तो उसमें तो एक अलग से पाथवे चलता है जिसका नाम क्या है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स पाथवे चलेगा। इसी पाथवे के थ्रू वहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन चलेगा। तो 25 का राइट आंसर ए होगा। अब इस क्लियर हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नहीं होगा, अल्टरनेट ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू चलेगा। क्लियर। तो जिनका जिनका ए राइट आंसर है उनका सही है। ठीक है, नहीं स्वाति, आप इस बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, बी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए 25 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मॉलिक्यूल एक्टिंग एज ए सेकेंड मैसेंजर टू बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामने है ए मॉलिक्यूल एक्टिंग एज सेकेंड मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो चलिए जल्दी से आप लोग राइट आंसर देंगे। बायो रिमार्क 25 का बी नहीं, 25 का ए। बी आप लोग क्यों बराबर बता रहे हैं? तो चलिए तो जल्दी से बताइएगा 26 का राइट आंसर सेकेंडरी मैसेंजर का के रूप में कौन वर्क करेगा? तो 26 में जो होगा सेकेंडरी मैसेंजर ग्रुप में, ठीक है, आपका CAMP काम करता है, यानी साइक्लिक। ठीक है, तो पूरा नाम आपको याद रखना हो, क्या हो जाएगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, ये सेकेंडरी मैसेंजर ग्रुप में वर्क करता है। चलिए वेरी गुड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉजेज हेलुसिनेशंस। मतलब ऐसी कौन सी फंजाई है कि हेलुसिनेशंस काज करते हैं? जल्दी से आप लोग बताएंगे, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉजेज हेलुसिनेशन। तो 27 का बी, वेरी गुड। एमनेटा मस्कैरिया नामक जो प्लांट फंजाई है, यही आपको हेलुसिनेशन काम करता है, यानी दिग्भ्रम, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ठीक है, चलिए हाँ, एमनेटिया को हम लोग डेथ चेयर या डेथ कैप के नाम से ना, इसको हम लोग डेथ चेयर के नाम से, ठीक है। और ये कैसा होता है, मशरूम के जैसा होता है। कैसा होता है, मशरूम के जैसा। ठीक है, अगर इसको हम लोग भूल चूक से खा लेंगे तो उसमें डेथ हो जाती है। चलिए क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपरेंट फ्री स्पेस, अपरेंट फ्री स्पेस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा सब लोग। रिफर्स टू द फिजिकल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन, यानी जो फिजिकल स्पेस है वो कहाँ पाया जाएगा।
क्लियर हो गया? जल्दी से बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। अपरेंट फ्री स्पेस रिफर्स टू द फिजिकल स्पेस, वो प्रेजेंट होगा किसके किसके बीच? तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल होगा, या प्लाज्मा लेमा ऑफ एडजेसेंट सेल, प्लाज्मा लेमा एंड टोनोप्लास्ट ऑफ द सेल, स्पेस इन द वैक्यूल ऑफ द सेल। तो इस चारों में से राइट आंसर आपको क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो 28 का राइट आंसर आ भी चुका है, स्वाति यादव का भी, श्रद्धा मिश्रा, हाँ बाकी सरिता चौरसिया, श्रीकांत गुप्ता। चलिए सबका राइट आंसर आ चुका है। तो राइट आंसर का क्या होगा? सबने दे रखा है, ठीक है। तो चलिए वेरी गुड। तो प्लाज्मा लेमा ऑफ एडजेसेंट सेल, तो प्लाज्मा लेमा ऑफ एडजेसेंट सेल जो होगी उसी के बीच में जो फ्री स्पेस होगा उसी को हम लोग अपरेंट फ्री स्पेस के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया? चलिए 28 का बी। अगला क्वेश्चन आते हैं, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट, न्यूट्रिएंट एलिमेंट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय जो माइटोटिक स्पिंडल बनता है माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा, तो उसके बनने में कौन सा न्यूट्रिएंट आवश्यक होगा, उसका राइट आंसर बताएंगे। तो 29 का, चलिए वेरी गुड। तो 29 का आंसर काफी लोगों का आ चुका है, सबका सही भी है। तो राइट आंसर उसका क्या होगा? सबका कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यही क्या होता है? आवश्यक होता है कि माइटोटिक स्पिंडल बनाने में। क्लियर हो गया? चलिए सबका राइट आंसर जा रहा है। फिर अगला है, ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन सम प्लांट इन रिस्पांस टू द पैथोजेनिक इन्फेक्शन, मतलब पैथोजेनिक इन्फेक्शन जब होता है तो उसके रिस्पांस में कुछ सब्सटेंसेज बनता है विच प्रिवेंट फर्दर अटैक बाय द पैथोजेन। तो पैथोजेन के फर्दर अटैक से वो बचाने का काम करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 बार हो गया है पैथोजेन, ठीक है। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? ठीक है, तो किस नाम से जानेंगे? तो राइट आंसर आपको क्या होगा? तो टॉक्सिन कहलाएगा, कि एंटीबॉडी कहलाएगा, या फाइटोइलेक्सिन कहलाएगा, या एंटीबायोटिक कहलाएगा। तो राइट आंसर 30 का किसी का डी, किसी का सी। चलिए तो राइट आंसर जिनका जिनका सी है उन्हीं का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? ये हो गया। और रही बात एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक कौन बनाता है? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। क्लियर? तो चलिए क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, समटाइम्स in angiosperm the pollen grains develop into embryo sac, यानी pollen sac embryo sac में बदल जाता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मेटाजीनिया होगा, कि जीनिया होगा, निमैक फिनामिना, या मीसोगैमी। तो इसमें से क्या राइट आंसर है? चलिए तो जल्दी से 31 का 31 का, चलिए किसी का बी, भीमा कुमारी का बी, स्वाति यादव का सी, और बाकी लोगों का सब सी चल रहा है। तो इसमें
जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट एम्ब्रियोसैक जैसा हो जाता है तो उसी को हम लोग निमैक फिनामिना कहते हैं। क्लियर हो गया। और जीनिया आपका जो टर्म्स है तो इसका क्या होता है, तो इसको आप बताएंगे इफेक्ट ऑफ पॉलन, इफेक्ट ऑफ पॉलन इनसाइड द एम्ब्रियोसैक, इनसाइड द एम्ब्रियोसैक, इफेक्ट ऑफ पॉलन इनसाइड द एम्ब्रियोसैक नोन एज जीनिया। एग्जाम्पल में जब हम लोग क्या देते हैं, मक्के में यह कंडीशन पाई जाएगी। मेटाजीनिया में क्या होगा, इसमें जो इफेक्ट ऑफ पॉलन जो होगा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियोसैक, ठीक है, एम्ब्रियोसैक के बाहर जब पॉलन का इफेक्ट होगा तो मेटाजीनिया कहलाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो डेट पाम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आइए। ए पार्ट फ्रॉम लेमिएसी, लेमिएसी को छोड़ करके कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ना गाइनोबेसिक स्टाइल इज प्रेजेंट। क्या कहलाएगा, गाइनोबेसिक स्टाइल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे गाइनोबेसिक हो जाएगा, स्टाइल पाई जाएगी किस फैमिली को, यानी लेमिएसी में तो पाया जाता है, तो लेमिएसी फैमिली को छोड़कर। चलिए वेरी गुड, श्रद्धा मिश्रा का राइट आंसर, सबका राइट आंसर 32 का। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो सबका राइट आंसर क्लियर हो गया। तो बोराजिनेसी फैमिली में यह कैरेक्टर मिलेगा। क्लियर हो गया कि गाइनोबेसिक स्टाइल इसी में आपकी पाई जाएगी। क्लियर। तो चलिए अगला कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग, यानी ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है कि जो बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जल्दी से बताएंगे। तो कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सब बताएं। एथिलीन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड। तो बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एथिलीन। बोल्टिन क्या है कि अगर कोई मतलब वहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है, कैसा प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, उस पे जिब्रेलिक एसिड यूज़ कर देंगे तो प्लांट कैसा हो जाएगा, वो टाल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्लांट कैसा हो जाएगा, टाल प्लांट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्टिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रामदाना बहुत खाए होंगे आप लोग। इज ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली, यानी जो रामदाना आप खाए होंगे मार्केट में खरीद करके, अब तो घर पे मिलना मुश्किल है, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। 34 का राइट आंसर क्या होगा, रामदाना किससे मिलेगा। चलिए सबका आंसर आ गया 34 का, वेरी गुड। तो 34 में एमरैंथेसी फैमिली में से बिलोंग करेगा रामदाना। ठीक है, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज, यानी ऐसी कौन सी फैमिली जिसमें C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट तीनों पाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए तीनों मिलेंगे। ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट तीनों पाया जाएगा, उस फैमिली का नाम आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा।
ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें तीनों कैरेक्टर्स मिलेंगे? तो 35 का राइट आंसर शिखा भारती। चलिए, गुड इवनिंग, आपको जल्दी से बताएंगे 35 का। वेरी गुड, सबका राइट आंसर। लगातार भानु प्रताप, तो आपका गलत हो गया है। तो चलिए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? U4BAC है, इसमें C3 भी मिलेगा, C4 भी मिलेगा और कैम प्लांट, यानी ये तीनों क्रैसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म तीनों टाइप्स के पाए जाएंगे। तो राइट आंसर आपका ये हो गया। अगला है कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज द ट्रांसफर ऑफ, यानी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, यानी जिसको आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी कहेंगे। अच्छा, अनुराधा ने ये क्वेश्चन 3-4 बार कि C3 C4 सब में जो मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुधा ठाकुर भी जुड़ गए। चलिए जल्दी से आप सब आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो होता है ट्रांसफर किसका? DNA बैंड्स का, प्रोटीन बैंड्स का, RNA बैंड्स का। तो राइट आंसर 36 का C, शिवानी कोहली का, भानु प्रताप का C। चलिए सबका C आ रहा है। तो चलिए इसके लिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, वेरी नाइस ट्रिक है जो हमेशा आपको याद रखेगा। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है? स्नो और ड्रॉप, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, तो जिससे आपको कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो सथर्न ब्लॉटिंग, ये किसको? डी का मतलब आपका DNA हो गया। कौन सी ब्लॉटिंग हो गया? सदर्न। और R का मतलब RNA के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? नदर्न, ठीक है। और W और O का मतलब कोई भी नहीं है, दोनों इसका मतलब नथिंग। वे W का मतलब हो गया वेस्टर्न और P का मतलब प्रोटीन के लिए, ठीक। ये टेक्निक के थ्रू आप याद कर लीजिएगा। चलिए चौधरी सिंह, आपको गुड इवनिंग। हाँ, स्नो ड्रॉप, चलिए क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे राइट आंसर RNA बैंड्स हो जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, मोस्ट स्टेबल काइंड्स ऑफ RNA, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो जल्दी से आप बताएंगे RNA बैंड्स। तो मोस्ट स्टेबल काइंड ऑफ RNA कौन सा होगा? चलिए आपका भी ये ट्रिक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मोस्ट स्टेबल काइंड ऑफ RNA, बायो रिमार्क पॉइंट नहीं गुरुजी, मेरे गुरुजी बताए थे। चलिए अच्छी बात है, आपके गुरुजी बताए थे। आपके गुरुजी का क्या नाम था? तो चलिए 37 मोस्ट स्टेबल। चलिए वेरी गुड, सबका आ गया। तो मोस्ट स्टेबल RNA यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, एल्बिनिज्म इन कॉर्न इज ड्यू टू, यानी जो एल्बिनिज्म है वो मक्के में यानी कॉर्न में किसके द्वारा होता है? तो लीथल जीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लीथल जीन के द्वारा। क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया। अगला हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्मस फैमिलीज इन बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज की बात हो रही है। तो कुल कितनी फैमिली थी?
एंजियोस्पर्मिक फैमिली, तो 39 का आंसर देंगे। क्लियर? तो जल्दी से बताएंगे तो एंजियोस्पर्मिक फैमिली कितनी थी? तो जल्दी से आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। तो चलिए, वेरी गुड। तो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज 199 ये आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ उसमें वहाँ पे जो 3 फैमिली और थी वो किसकी थी? जिम्नोस्पर्म की थी। ठीक है, यानी जिम्नोस्पर्म की फैमिली, बाकी जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म 99। ठीक, चलिए 199 याद रखिएगा। अगला है इकोटोन इज। इकोटोन क्या होता है कि ट्रांजिशन जोन क्या होगा? बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट प्लांट कम्युनिटीज होगा, या एन ओपन एरिया ऑफ लेक होगा, या टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, या कोर रीजन ऑफ द फॉरेस्ट है। ठीक है, हाँ, टोटल 203। चलिए, वेरी गुड। तो जल्दी से बताएंगे तो 40 का डी, यानी ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 डिस्ट्रिक्ट प्लांट कम्युनिटीज होगी, तो उसी के को हम लोग किस नाम जानेंगे? इकोटोन के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं अश्वगंधा। नाम सुना होगा, ये एक प्रकार का ड्रग है। ये किससे मिलेगा? तो अश्वगंधा ड्रग जो होगा, तो तेज हम टाइम को ना कंज्यूम करते, विदैनिया सोमनीफेरा से। किससे मिलेगा? विदैनिया सोमनीफेरा से अश्वगंधा मिलता है। क्लियर हो गया? अगला है कि द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो होगी वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। सिव लाइक सेल्स, यानी सिव के सिव लाइक, यानी जो आप सिव ट्यूब पढ़े होंगे, तो सिव लाइक सेल्स इसमें किस में पाया जाएगा? तो यानी सिव लाइक सेल्स एल्गी में भी पाया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि सिव लाइक सेल्स किस में पाया जाएगा? तो सिव लाइक सेल्स जो होता है वो लैमिनेरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? लैमिनेरिया में पाया जाता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कनाडा बाल्सम, नाम आपने सुना होगा, ऑब्टेन फ्रॉम, तो नाम से भी है ना, तो एबिस बालसीमिया, जिंगो बाइलोबा, जिनेटामुला, या पैंटिस बालसीमिना। तो एबिस बालसीमिया से आपको कनाडा बाल्सम यानी मिलेगा। क्लियर हो गया? तो यानी कनाडा बाल्सम आपका किससे मिलेगा? एबिस बालसेमिया से। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है कि द पोर्स ऑफ मार्केंसिया, तो मार्केंसिया का जो पोर्स होते हैं वो कैसे होंगे? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि मार्केंसिया में जो पोर्स पाए जाते हैं वो पोर कैसे होते हैं। ठीक है, तो मार्केंसिया में जो पोर्स होंगे वो किस शेप में मिलेंगे? बैरल शेप्ड मिलेंगे। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो लाल सागर है वो लाल हो जाता है, तो ऐसी कौन सी एल्गी है जिसके ग्रो होने के कारण? तो जल्दी से बताएंगे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, या ग्रीन एल्गी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो 46 का डी, 46 का सी। चलिए, कुछ लोगों का सी बी सब में अलग अलग आ रहा है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी होगी ना, और उसका नाम क्या है? उस एल्गी का नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये जो एल्गी है इसी के कारण पूरा सागर रेड कलर का हो जाता है। क्लियर हो गया? तो पंकज जो सर जी उत्तराखंड यूपीएससी लेक्चरल बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस सेट कराएं। चलिए, आपकी बातों का भी ध्यान रखा जाएगा, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा पंकज जी। तो चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे क्वेश्चन टाइम ओवर हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे फिर से आते हैं कल फिर और अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ, और मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करिए और जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ सकें।
ठीक है, तो बेटर से बेटर क्वेश्चन, कल और बेटर और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, सबको जय हिंद।